बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हमज़ा में अल्लाह ताला फरमाता है कि खराबी है इनके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे और पीठ पीछे बदी करे। जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, क्या ये समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा रखेगा? हरगिज़ नहीं, ज़रूर ज़रूर रोने वाली में फेंका जाएगा। और तूने क्या जाना क्या रोने वाली? अल्लाह की आग के भड़क रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी, बेशक वो इन पर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे सुतूनों में। इसी से रिलेटेड तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है कि जहन्नुम की आग 1000 बरस धूंकी गई, यहाँ तक कि सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस धूंकी गई, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई, फिर 1000 बरस धूंकी गई, यहाँ तक कि सियाह हो गई। तो वो सियाह है अंधेरी। तो जो आग का जिक्र सूरह हमज़ा में हुआ है वो सबसे ख़तरनाक आग है दोज़ख की। तो नाज़रीन, अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमारे आसपास हमारे अपने लोग जिनसे हम नहायत मोहब्बत करते हैं, इनमें से कई लोग इस गुनाह को सरअंजाम देते हैं और समझते हैं ये तो बहुत छोटा गुनाह है। याद रखिए, ये गुनाह करना आसान ज़रूर है मगर छोटा नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो लोगों के मुंह पर इनकी बेइज्जती करते हैं, इनके ऐब गिनवाते हैं, जबकि सबको अल्लाह ताला ही ने बनाया है। तो वो जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं। खुद सोचें ये कितना बड़ा गुनाह है। इन लोगों के बाद इस आयत में उन लोगों का जिक्र होता है जो ग़ीबत करते हैं। याद रखिए, ग़ीबत पीठ पीछे किसी की बुराई, चाहे सच्ची हो या झूठी, दोनों ही बहुत बड़े गुनाह हैं और सज़ा भी बहुत बड़ी है, जैसा कि इस आयत में इसकी सज़ा बताई गई है। इस काम को तो लाजमी छोड़ना ही छोड़ना है, ये अहद कर लें। तीसरे वो लोग हैं जो माल से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसे बचा कर रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अल्लाह की तरफ से दौलत तो खूब होती है, लेकिन अगर आप इनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो ये बेसिक नेसेसिटी से भी दूर होते हैं। ये लोग अगर बीमार हो जाएं तो भी डॉक्टर के पास जाते नहीं कि कहीं पैसे खर्च ना हो जाएं। असल में इनके माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर काबिज़ आ चुकी होती है। इसी वजह से अल्लाह इन्हें ऐसे अज़ाब में मुब्तला कर देता है कि ज़िंदगी की सारी नेमतें होने के बावजूद वो एक नेमत से भी फ़ायदा नहीं उठा पाते और इंतहाई ख़राब ज़िंदगी गुजारते हैं, और आखिरत में तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा ही सज़ा है। तो नाज़रीन, इस आयत को आप याद कर लीजिए, और जो लोग आपके बहुत करीब हैं और इन 3 गुनाहों में से किसी भी गुनाह में अगर मुलविस हैं तो इन्हें ये आयत बताएं, और अगर आप इस आयत को हिफ्ज़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम वीडियो को इन तक शेयर कर दें। मैं डॉक्टर फ़ातिमा ज़हरा इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।